आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही टेस्टी और सुपर फूड मखाने से बनी हुई। इसे आप नवरात्रि में बनाइए, ये आपको भरपूर एनर्जी देगी। वैसे जब आपका मन करे तब इसे आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है और बहुत ही कम मेहनत लगती है। नमस्कार, संतोषी फूड रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मखानों को हम रोस्ट करते हैं। हल्की गरम कढ़ाई में डाल दीजिए मखाने। यहाँ पर मैं पैन ले रही हूँ, आप यहाँ पर कढ़ाई भी ले सकते हैं। इन्हें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इन्हें रोस्ट कर लीजिए और इन्हें रोस्ट जब तक करना है जब तक कि ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी ना हो जाएं। तो इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को याद रखना है, लो टू मीडियम ही रखना है। इन्हें भूनते भूनते 5 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम चेक करके भी देख लेते हैं कि मखाने हमारे रोस्ट हुए हैं या नहीं। तो इस तरीके से कोई भी एक मखाने ले लें और इस तरीके से तोड़ के देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो मखाना है बहुत ही आसानी से टूट गया है। तो हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मखाने ठंडे हो गए हैं। इन्हें ठंडे होने में बहुत ही कम समय लगा है और आप देख सकते हैं कितने ही मुलायम हैं, बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। तो चलिए अब इन मखानों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मखानों को ग्राइंड कर लिया है। इसका पाउडर आटे की तरह बहुत ही फाइन बना के तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ये आटे के जैसा एकदम पाउडर बन के तैयार हो गया। इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं। अगर मखाने आपके एक बार में ग्राइंड नहीं हुए हैं, अगर इसका पाउडर हल्का सा मोटा मोटा है तो इसे आप दोबारा से ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसके साथ के लिए यहाँ पर हम काजू डाल लेते हैं। अब इन काजू का भी पाउडर बना के तैयार करेंगे, लेकिन इनको पीसने में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। इसे पल्स पर पीसेंगे, यानी कि थोड़ा मिक्सर चलाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर काजू को चलाएंगे चम्मच से, फिर पीसेंगे। इस तरीके से इसका पाउडर बना के तैयार करना है। इसे लगातार बिल्कुल ही नहीं पीसना है। अगर इसे आप लगातार पीस दिया तो ये पाउडर की जगह डो बन के तैयार होगा। तो ध्यान रखें, मिक्सी को रोक रोक के चलाएं। अब ये पाउडर भी इसी में मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हमने दोबारा से गैस के ऊपर एक पैन रखा है। पैन में आधी कप यहाँ पर हम डाल देंगे नारियल का बुरादा और इसको हल्का सा चलाते हुए इस तरीके से भून लीजिए। भून लेने से इसका जो खुशबू है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, लाजवाब वाला। नारियल की बुरादे की जगह आप सूखा नारियल ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करें। इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है और इसे भूनते हुए आधा मिनट हुए हैं। अब इसे हम इसी थाली में निकाल लेते हैं जिसमें हमने काजू और मखाने का पाउडर निकाला है। इसका कलर बिल्कुल ही नहीं चेंज करना है और इन्हीं के साथ में इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन तीनों पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। बर्फ़ी जमाने के लिए हमने यहाँ पर थाली ले लिया है। इसे भी अब हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आप तेल से भी ये काम कर सकते हो। इसे एक साइड में रखते हैं। उसी पैन को हमने पोंछ के ले लिया है। इसमें अब हम डालेंगे 2 कप दूध। 2 कप दूध यानी कि ये आधा लीटर दूध है। इस रेसिपी में हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि चाशनी बनाने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। तो इस दूध को हम गाढ़ा होने तक यानी कि आधा होने तक पका लेंगे। हमने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है तो इसे 1 कप रहने तक हम इसे पकाएंगे।
बीच बीच में इसे आप थोड़ा सा चलाते ज़रूर रहिए। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखा है। आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पर बना सकते हैं या फिर गैस की फ्लेम को लो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगी। दूध में बहुत ही जल्दी बॉइल्ड आ जाता है, तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते ज़रूर रहिए। किनारों पे जो मलाई लग जाती है उसे भी निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर अब हम स्वाद अनुसार चीनी डाल लेते हैं। चीनी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आधी कप चीनी डाला है। तो यहाँ पर चीनी हमने डाल दिया है। यहाँ पर अब हम गैस की फ्लेम को लो रख देंगे और यहाँ पर हमने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहें तो घी स्किप भी कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे, आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि 1 तार की चाशनी बना लें या 2 तार की चाशनी बना लें, क्योंकि इसमें चाशनी की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। जो इस मिठाई को पहली बार बना रहा है वो भी इसे बना के फटाफट तैयार कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा दूध आधा रह गया है, तो इसमें अब जो हमने नारियल का बुरादा और मखाने के अलावा काजू पीसे थे सब इसी में डाल देंगे। तो इसे हमने दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इससे दूध और भी गाढ़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर धीमी आंच पर इसे उलटते पुलटते जाइए। बहुत ही जल्दी से ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो बहुत ही जल्दी ये डो फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम फटाफट से जमा देते हैं। घी लगी हुई थाली में इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब जल्दी से इसे फटाफट हम प्लेन कर देते हैं। जैसे कि बर्फी प्लेन होती है उसी तरीके से इसे भी हम कर देंगे। तो इसे हमने प्लेन कर दिया है। अब गार्निशिंग के लिए यहाँ पर हम बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे आप 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख सकते हैं या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं जमने के लिए। 1 घंटे के बाद बर्फी हमारी जम के तैयार हो गई है। तो चलिए इसे अब हम काट लेते हैं। आपको मेरे काटने से ही पता चल रहा होगा बर्फी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हुई है। इसके पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं, चाहे जैसे बना लें जैसे आपका मन चाहे। तो यहाँ पर हमने बर्फ़ी को काट के तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी से सेट हुई है। बर्फ़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी बनके तैयार है और ये खाने में कितनी अच्छी लगती है ये तो आप सभी को पता है। बहुत ही सॉफ्ट बनी है और आपने इसका बनाने का तरीका देखा, हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया है आपको। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और इसे आप नवरात्रि के दिनों में बनाइए। पहले वाले नवरात्रि में ही इसे बना लीजिए और स्टोर कर लीजिए, पूरे 9 दिन तक चलाइए। तो आज की रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।